हेलो फ्रेंड्स, मैं नितेश गुप्ता एग्जाम ट्रेन चैनल से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा कि जो कोई भी हमारे इस एग्जाम ट्रेन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको जल्दी से सब्सक्राइब कर ले। और दोस्तों, आज हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ने वाले हैं, जो है हिस्ट्री स्पेशल के पार्ट 71 को हम लोग कवर करने वाले हैं आज। तो आइए शुरुआत करते हैं पार्ट 71 को। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक होगा यह है भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोग सबको पता है, एग्जाम में इससे बहुत से क्वेश्चन पुट हुए हैं। तो आज इस टॉपिक को हम लोग बिल्कुल अच्छे तरीके से कवर करने वाले हैं। आइए शुरुआत करते हैं आज के सबसे पहले क्वेश्चन की। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि 6 जुलाई 1942 को वर्धा में महात्मा गांधी जी ने कांग्रेस की कार्यकारी समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की, तब उस समिति के अध्यक्ष थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उस समय उस कमेटी के अध्यक्ष कौन थे। तो दोस्तों, उस समय मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी जो हैं अध्यक्ष थे भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, वर्धा में जुलाई 1942 में हुई कांग्रेस की समिति की बैठक में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, सरोजनी नायडू, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सीतारमैया, जीवी पंत, प्रफुल्ल चंद्र घोष, सैयद महमूद, आसफ अली, जेबी कृपलानी, महात्मा गांधी इत्यादि ने भाग लिया तथा भारत छोड़ो नामक प्रस्ताव पास किया और इसकी अध्यक्षता तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष अबुल कलाम आजाद ने ही की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है कि 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहां पारित किया गया। यह भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों, यह प्रस्ताव जो है वर्धा में पारित किया गया था। कहां पे? वर्धा में। 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस की कार्य समिति की बैठक वर्धा में संपन्न हुई और यहीं पर कांग्रेस की कार्य समिति द्वारा अंग्रेजों भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का प्रधान सेनापति कौन था। तो दोस्तों, उस समय भारत का प्रधान सेनापति लॉर्ड वेवेल जी थे। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था, जो कि इस समय के भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का प्रधान सेनापति बोले तो कमांडर इन चीफ लॉर्ड वेवेल थे, जो कि बाद में वर्ष 1943 से 1947 तक भारत के वायसराय और गवर्नर जनरल भी रहे हैं। ठीक है, लॉर्ड वेवेल। अगला क्वेश्चन हमारा है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ। तो यही तो हम लोग पढ़ रहे हैं, टॉपिक का हमारा नाम ही यही है कि भारत छोड़ो आंदोलन। तो यह दोस्तों 9 अगस्त 1942 को प्रारंभ हुआ था। सबसे पहले 7 अगस्त 1942 को बंबई के ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की वार्षिक बैठक हुई, जिसमें वर्धा प्रस्ताव बोले तो भारत छोड़ो की पुष्टि हुई। ठीक है, थोड़े बहुत संशोधन के बाद 8 अगस्त 1942 को प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया और भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के तहत अंग्रेजों के विरुद्ध भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने की घोषणा की गई। 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ हुआ और आंदोलन आरंभ होते ही ऑपरेशन जीरो आवर के तहत गांधी जी तथा अन्य कांग्रेस नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। गांधी जी को गिरफ्तार कर सरोजनी नायडू सहित पूना के आगा खां पैलेस में रखा गया और 1942 के आंदोलन का सर्वाधिक प्रभाव जो है बंबई में था। बंगाल, बिहार, उड़ीसा, यूपी एवं मद्रास, इन जगहों पे जो है इसका सर्वाधिक प्रभाव था भारत छोड़ो आंदोलन का। लेकिन दोस्तों, अगर हम ऐसे बात करें तो इस आंदोलन में पूरे देश की हिस्सेदारी थी। ठीक है, पूरे देश ने इस आंदोलन में भाग लिया था, भारत छोड़ो आंदोलन में। अगला क्वेश्चन हमारा है कि भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव बंबई के किस मैदान में पारित किया गया। तो अभी भी हम लोग पीछे पड़े हैं, ग्वालियर टैंक। ठीक है, 7 अगस्त 1942 को बंबई के ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की वार्षिक हुई, जिसमें भारत छोड़ो की पुष्टि हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है कि वर्ष 1942 क्यों महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, वर्ष 1942 हमारे लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी टाइम जो है भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों, बंबई से शुरू हुआ था। बंबई में कहाँ पे? तो ग्वालियर टैंक। ठीक है, अगला है हमारा कि यह कथन
एक कथन दिया हुआ है हमारे सामने, हम भारत को या तो आजाद करेंगे या आजादी के प्रयास में दिवंगत होंगे। किससे जुड़ा हुआ है? तो यह कथन भी जो है भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, किससे जुड़ा हुआ है? भारत छोड़ो आंदोलन से। अगला क्वेश्चन हमारा है कि करो या मरो का नारा किसने दिया? तो दोस्तों करो या मरो का नारा महात्मा गांधी जी ने दिया था। ठीक है, किसने 1942 में भारत छोड़ो प्रस्ताव का समर्थन किया था? तो दोस्तों 1942 में भारत छोड़ो प्रस्ताव का समर्थन करने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ठीक है, जिन्हें हम लोग लौह पुरुष के नाम से भी जानते हैं। 8 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव पेश किया गया था, जिसका सरदार वल्लभ भाई पटेल ने समर्थन किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है कि भारत छोड़ो आंदोलन 1942 प्रारंभ करने के पूर्व दिन महात्मा गांधी ने क्या बयान दिए थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह हमारा। और दोस्तों इस टॉपिक का, आज के हमारे इस टॉपिक का यह लास्ट क्वेश्चन होगा, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से पढ़ेगा आप लोग कि महात्मा गांधी ने एक दिन पूर्व क्या बयान दिए थे। तो महात्मा गांधी ने कुल 4 बयान दिए थे। देखेंगे हम लोग कौन कौन से बयान थे महात्मा गांधी के। सबसे पहले थे, सरकारी कर्मचारी नौकरी न छोड़ें लेकिन कांग्रेस के प्रति अपनी निष्ठा की घोषणा कर दें। दूसरा कथन क्या था? सैनिक अपने देशवासियों पर गोली चलाने से इनकार कर दें। तीसरा था, छात्र तभी पढ़ाई छोड़ें जब आजादी प्राप्त हो जाने तक अपने इस निर्णय पर दृढ़ रह सके। ठीक है, और चौथा कथन क्या था महात्मा गांधी जी का? कि राजा महाराजा भारतीय जनता की प्रभुसत्ता स्वीकार करें और उनकी रियासतों में रहने वाली जनता अपने को भारतीय राष्ट्र का अंग घोषित कर दे तथा राजाओं का नेतृत्व तभी मंजूर करे जब वे अपना भविष्य जनता के साथ जोड़ लें। ठीक है, तो यह आज के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। दोस्तों इस भारत छोड़ो आंदोलन ये जो टॉपिक हम लोग स्टार्ट किए हैं, इसका भी एक पार्ट और आएगा, तो उसको भी आप लोग छोड़िएगा मत, पढ़ लीजिएगा, ताकि एग्जाम में अगर दोबारा इस तरह के क्वेश्चन पुट हो तो आपसे बचने ना पाए। ठीक है, इसी के साथ साथ दोस्तों ये कहना चाहूँगा कि हमारे इस एग्जाम ट्रेन चैनल को आप लोग शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा और लाइक करते रहिएगा। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आता है तो कमेंट तो बनता ही है। ठीक है, और दोस्तों एक बात आपसे ध्यान से सुनिएगा कि अगर वीडियो के बीच में या वीडियो के पहले कोई भी किसी भी तरह का एडवर्टाइजमेंट आता है तो प्लीज़ एडवर्टाइजमेंट को पूरा देखा करिए और उसको स्किप मत किया करिए। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच।